युवा तरंग 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 युवा तरंग। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी का युवा तरंग मंच पर स्वागत है। एक बार फिर से हम अपने युवा भाई बहनों के साथ उनके विचार जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में महिमा, पूजा, प्रीति हैं, साथ में रुद्र, अगस्टिन और जॉर्डन हैं। आपका हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। युवा तरंग मंच एक ऐसा मंच है जो युवाओं को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आज का जो हमारा विषय है वार्ता के लिए वो है प्रलोभन। प्रलोभन शब्द एक ऐसा शब्द है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। यहां तक कि प्रभु यीशु के जीवन में भी 3 बार प्रलोभन शैतान ने परीक्षा के रूप में उनके सामने रखा। सबसे पहले मैं महिमा जी से जानना चाहूंगा कि युवा जो आज भ्रमित हो रहा है, प्रलोभन का केंद्र उसके सामने जो आ रहा है, विशेष रूप से देखा जाए कि युवाओं में जो है एक प्रकार से संगति को लेकर के, एक प्रकार से वस्त्र को लेकर के, वो जो देखते हैं, जो करते हैं, इन सब विषयों को लेकर के जो है एक केंद्र, एक चिंता का विषय है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रलोभन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं प्रलोभन के बारे में ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले लड़कियों के ड्रेस के द्वारा अट्रैक्शन होता है, उनके पहनने का तरीका, उनका पहनावा ओढ़ावा और समाज में रहने का जो तरीका है, उससे उनके ऊपर ज़्यादातर लोगों का फोकस पड़ता है। बाज़ार में जा रही हैं, कहीं भी ऐसे जा रही हैं तो आजकल मतलब कि डैमेज जींस ऐसे कपड़े पहनने, तो उस मतलब कि लड़कियों के ज़्यादातर उनके ड्रेस पे फोकस जाता है और इस तरीके से लड़कों का ज़्यादातर ऐसे लड़कियां उसमें प्रलोभन में पड़ जाती हैं, उनके ड्रेस से, उनके पहनने के तरीके से। आपने सही कहा। वस्त्र जो है वो एक प्रकार से हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि आज के युग में देखा जा रहा है ये वस्त्र पिक्चरों में, टीवी सीरियल में, यहाँ तक कि बाजारों में भी कई प्रकार के ऐसे वस्त्र हैं जो कि अभद्र कहलाए जाते हैं, लेकिन हमारा युवा वर्ग उसको पहनकर अपनी शान और आकर्षण का केंद्र बन रहा है। हम पूजा जी से जानना चाहेंगे कि ये जो संगति है, आज के युवा वर्ग संगति से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मेरे मित्र के पास ये है, मेरे सहेली के पास वह, उसके पास ये है, तो मेरे पास क्यों नहीं है, और उसको पाने के लिए वे कुछ भी कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। जी हाँ, दूसरों को देखकर जो दूसरे लोग करते हैं, जैसे उनके पास नया कार है, नया फ़ोन है, नई चीज़ें हैं, तो उसको लेकर हम भी सोचते हैं कि काश हमारे पास भी हो। बल्कि ऐसा होता है कि हमारे पास वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है, पर फिर भी हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा करना चाहते हैं। हम सोचते हैं क्यों ना उसके जैसे बन जाऊं, और उसके लिए हम बहुत हद तक चले भी जाते हैं।
उनके चीज़ों के लिए उनका चीज़ देखकर हम यहाँ तक कि चोरी तक भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचे पद के लिए भी अपने आप को गिरा देते हैं। उनके लिए उनका इतना ऊंचा पद है तो उसको पाने के लिए हम भी वैसा करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। रुद्र प्रताप जी, आप तो जानते ही हैं कि आज मीडिया जो है और मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं वो विशेष रूप से मोबाइल, ये मोबाइल जो है ये युवाओं के हाथ में सब समय रहता है। और सुनने में आ रहा है कि मोबाइल में ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिल रही, जानने को मिल रही हैं, जिससे कि हमारे युवा वर्ग बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं, प्रलोभन में पड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में? मोबाइल के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आज के युग में हम मोबाइल के द्वारा वो चीज़ भी देखते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। मोबाइल आज के युग में अच्छाई भी लाता है और बुराई भी लाता है। मोबाइल के द्वारा हम अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि अच्छाई में हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, मगर उसके द्वारा आज के युवा क्या कर रहे हैं, गलत संगति में पड़ रहे हैं। मोबाइल के द्वारा मोबाइल से बातें करना और अन्य प्रकार के रात भर गलत वीडियो देखना और गलत संगति में उस मोबाइल के द्वारा, मतलब बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मोबाइल के द्वारा आज के युग में हो रही है। हर युवा को एक आकर्षक का क्रेन बंधा हुआ है, एक प्रलोभन हो चुका है मोबाइल। अगर एक महीने किसी युवा को मोबाइल दे दिया जाए और एक महीने बाद छीन उसे मांग लिया जाए तो हो सकता है दिमागी हालत उसकी ख़राब हो सकती है, अन्य प्रकार का बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बिगड़ सकते हैं युवा लोग। बहुत सारे ऐसे युवा हैं, इसलिए मोबाइल को आज के इस युग में प्रलोभन का कारण सबसे ज़्यादा माना जाए तो मोबाइल ही है। आपने सही कहा आपने कि ये मीडिया या मोबाइल में जो दिन रात हमारा युवा पीढ़ी लगा हुआ है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभद्र चीज़ें दिखाई जा रही हैं, पेश की जा रही हैं, परोसी जा रही हैं, या विषय वासना या व्यभिचार या सेक्स। हम एक कदम और आगे बढ़ करके हम अपने जॉर्डन भाई से जानना चाहेंगे, आप क्या कहते हैं कि ये जो हमारे बीच में आज के युवा वर्ग के में चल रहा है नशाखोरी, जिसको देखिए उसको, यहां तक कि लड़कियां भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, आखिर ये जो प्रलोभन का केंद्र बनता जा रहा है, आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है? आप क्या कहेंगे इसके लिए? आज की जो युवा पीढ़ी है, लगभग सभी लोग नशा कर रहे हैं। लगभग वो नशा कुछ भी हो सकता है। फ़ोन एडिक्ट हो सकते हैं, वो भी अपने आप में एक नशा है। फैशन को लेके वो भी एक अपने आप में नशा है। नशा कभी भी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और कुछ लोग तो नशा इस तरीके से कर रहे हैं, अपना फैशन बना लिए उसको कि नहीं ये नशा नहीं करेंगे तो हम मर्द नहीं पेश कर सकते अपने आप को, या लड़कियां अपने आप को बोल्ड नहीं दिखा पाती हैं अगर नशा नहीं करेंगे। तो कुछ लोग इस तरीके से ले रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नशा कर रहे हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं फलाना नशा कर रहा हूँ जो कि काफ़ी महंगा नशा है। तो लोग बड़ा दिखाने के लिए भी अपने आप को नशा कर रहे हैं। और आज हमारा पूरा जो समाज है नशे का इतना ज़्यादा शिकार हो चुका है। खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में चला जाए तो छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। वो जैसे ही हमको लगता है 8वीं या 10वीं क्लास में पहुंच रहे हैं तभी से नशा कुछ न कुछ खाना पीना शुरू कर दे रहे हैं, जो कि बस दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। प्रीति जी, आप क्या कहेंगी कि ये जो संगति है युवाओं की, आपस में युवा एक दूसरे के साथ जो रहते हैं, लड़के लड़कियां, लड़कियां लड़कियां, लड़के लड़के, ये संगति का भी प्रभाव युवा के जीवन में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आप क्या कहेंगे इस विषय में? जी हाँ, प्रलोभन में तो लोग पड़ जाते हैं वैसे,
एक दूसरे को देखते हैं बात करते हुए फ़ोन से, तो सोचते हैं कि हमारे पास भी फ़ोन हो तो मैं बात करूं एक दूसरे से, हमारे भी बॉयफ्रेंड हो। और ऐसे देखते देखते ऐसे काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो प्रलोभन में पड़ जाती हैं। वो भी चाहती हैं कि हमारे भी लाइफ में बॉयफ्रेंड हो, मैं भी एक दूसरे के साथ घूमें फिरें, और जैसा लड़के लोग चाहते हैं उस हिसाब से ड्रेसेस पहनना, लड़कियां यहाँ घूमना वहाँ घूमना। तो ऐसे काफ़ी ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो प्रलोभन में पड़ जाते हैं। हम अगस्टिन जी आपसे जानना चाहेंगे, हम फिल्मों में जिस प्रकार के दृश्यों को देख रहे हैं, क्या उन दृश्यों को देख करके आपके हृदय और मन में या युवा वर्ग में उस प्रकार का कार्य करना, जानना, या हम खुले शब्दों में कह दें वह विचार जैसी बातें आती हैं, सेक्स को लेकर के सोचना, विचारना, जानना, करना, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? जहाँ तक मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि आज की फिल्में जो इस तरह से बनाई जा रही हैं कि उन फिल्मों को देखकर कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में उन चीज़ों को करने के प्रति आकर्षण आ रहा है। हम लोगों की जो चीज़ें हैं, मतलब इंसान की आंखें वैसे भी तो नग्नता खोजती है, जो चीज़ें दिखती हैं इंसान उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। तो आज की जो फिल्में बनाई जा रही हैं वो ऐसी बनाई जा रही हैं कि जिसमें कि मतलब शॉर्ट कपड़े पहन रहे हैं। तो इस हिसाब से मतलब अगर हम लोग किसी को देखते हैं, अगर समाज में कोई भी लड़की भी जा रही है तो उसके प्रति हमारी जो थिंकिंग रहती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है, उसके पहनाव को लेकर काफ़ी चेंज हो जाती है, और उसके प्रति हमारा जो रवैया रहता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। उसके प्रति हमारे मन में एक गलत आकर्षण जो है वो आना एकदम स्वाभाविक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं कि जो फिल्में बनाई जा रही हैं इस तरह की, वे फिल्में आज के लिए व्यभिचार का बहुत बड़ा कारण बन रही हैं। मैं आप तीनों कन्याओं से जानना चाहूँगा कि ये जो समाज में हम देख रहे हैं, युवा पीढ़ी में जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उचित नहीं हैं। क्या इन सब चीज़ों में हमारी कन्याएं या लड़कियां भी सहमत, सहयोग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? आप लोग क्या कहेंगे? लड़के भी अपनी जगह पे गलत होते हैं और सही भी रहते हैं, और लड़कियां भी अपनी जगह पे सही भी रहती हैं, गलत भी रहते हैं। पर हाँ, जो संगत, अगर हम जिंदगी भर छोटे से लेके बड़े तक गलत राह पे चलते गए हैं तो अच्छे व्यक्ति भी उस जगह पर आएंगे तो वो भी गलत ही जगह पे जाएंगे, क्योंकि वो जो गलत शुरू से लेके अंत तक गलत पे गए हैं तो वो गलत ही चीज़ अच्छी को दिखाएंगे, समझाएंगे, सुनाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। वो अच्छी चीज़ कभी नहीं सिखा सकते, कभी नहीं बता सकते। अगर हम अच्छे हैं, अच्छे लोग की संगत है तो मुझे अच्छी चीज़ें बताएंगे, अच्छी जगह पे लेकर जाएंगे। तो हमने देखा कि हमारे युवा भाई बहनों ने अपने उचित विचार हमारे सामने रखे हैं। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, अपने विचार व्यक्त किए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय सुखी। मैं धन्यवाद देता हूं भाई माइकल चार्ल्स को, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से आज भी इस परिचर्चा का संचालन किया। प्रभु आपको आशीष दें, और जितने युवक युवतियां इसमें भाग लिए उन सभी को भी प्रभु आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपके जीवन में इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारी कृपाएं दे रहे हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। आज आपको वचन सुनाएंगे भाई राजन सैमुअल। भाई राजन सैमुअल पहले जबलपुर में रहते थे, लेकिन फिलहाल वे केरला में रह रहे हैं। केरल में रहते हुए भी वे उत्तर भारत की कलीसिया की सेवा कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी वचन सुनेंगे भाई राजन सैमुअल से। आप सबों को जय यीशु। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 14। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। युवकों, तुम शक्तिशाली हो। युवा अवस्था सबसे अधिक शक्ति सामर्थ्य का समय है। मसल पावर हो, शारीरिक, मानसिक, बुद्धि विकसित जो कार्य करने के लिए सब युवावस्था का वो जो समय है बहुत ही शक्तिशाली समय होता है।
साथ ही साथ उस समय पर एक मनुष्य पर जो चलने वाले जो हार्मोन है वो भी उस मनुष्य को तंदुरुस्त शक्तिशाली बनाकर रखता है। यहां पर संत योहन कहते हैं तुम शक्तिशाली हो क्योंकि तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है। हम दूसरी भाषा में कहें तुम में ईसा मसीह, ईश्वर का वचन ईसा मसीह निवास करते हैं, इसलिए तुम शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपने शत्रुओं पर, दुष्टों पर तुमने विजय पाई है। यदि ईश्वर के साथ, ईश्वर के संगति में, ईश्वर मुझ में है इस विश्वास में यदि हम जीता है, दुष्ट पर, शैतान पर हम विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस युवा अवस्था में अनेकों युवक युवतियां बर्बाद होता है। अन्य लोगों को देख करके उनकी ओर, उनके जीवनचर्या की ओर वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि अनेकों लोगों का जीवन इनके हृदय को वहां की ओर आकर्षित करता है, लुभावना है। तो कई लोग इस कारण भटक जाता है। मैं कभी यह नहीं कहूंगा मित्रता अच्छी नहीं है, मित्रता होनी चाहिए। अनेकों ऐसा घटना केस मुझे मालूम है, मित्रों के सहायता से कई लोग आगे बढ़े, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल कूद में हो, या अन्य ऐसी चीजों में, फील्ड में आगे बढ़ने का पीछे का एक सपोर्ट मित्र, दोस्त। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा साइड भी है इसका, वो है अनेकों ऐसा युवक बर्बाद होने का पीछे का कारण भी युवक अवस्था का जो दोस्ती है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 18 के अंदर पढ़ते हैं, मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं, जिसे मनुष्य चुनता है वही उससे मिलता है। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 30 के अंदर भी हम लोग पढ़ सकते हैं, तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं। चुनने का अधिकार ईश्वर ने मनुष्य को दिया, सामने दोनों है, हमें चुनना है। यह युवा अवस्था इसी प्रकार चुनने का एक अवसर है। सत्य ईमानदारी का जीवन चाहिए या गलत जीवनचर्या चाहिए, पवित्रता का जीवन चाहिए या अपवित्रता का जीवन चाहिए, हमें चुनना है। चुनने का अधिकार ईश्वर ने हमें मनुष्य को दिया। और ये युवा अवस्था, मैंने बोला ये हार्मोन ऐसा है, अन्य लोगों को फॉलो करने में, उनका इमिटेट करने में वो उसको प्रोत्साहित करता है, उसकी ओर उसको खींचता है। अंग्रेजी में इसको पीर प्रेशर कहते हैं। पीर प्रेशर का मतलब है जो उम्र के जो लोग जो कर रहा है उनके जो दोस्ती करते हुए दोस्ती ना हटे, उस दोस्ती में कायम रहने के लिए, उनको खुश रखने के लिए या उनके जैसे बनने के लिए जो कोशिश, जो दिमागी तौर पर जो हार्मोन उनको एक प्रेशर देता है, एक दबाव है उनको, एक उस प्रकार का एक प्रभाव उनमें पड़ता है, इसको पीर प्रेशर कहते हैं। युवा अवस्था में यह सबसे ज्यादा होता है। अपना एक सेल्फ आइडेंटिटी के तलाश करने वाला उम्र है। उस समय पर कई लोग अन्य लोगों की ओर नजर रखते हैं, कई उनके लिए एक हीरो बन जाता है, हीरोइन बन जाते हैं, उसका फॉलो करना उनके लिए अच्छा लगता है। दोस्तियां ना छूटे इसलिए दोस्तों को बनाए रखने के लिए कई लोग गलत कदम में भी जाते हैं दोस्ती बनाए रखने के लिए। हमें इसको दिमाग से, प्रार्थना के द्वारा, विश्वासी एक व्यक्ति के रूप में इसको हैंडल करना जरूरी है। हम लोग कुछ उदाहरण बाइबल से लेते हैं। हम लोग दानियल को देखते हैं। दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 और 10 में विशेषकर
दानियल कुछ निर्णय करता है। दानियल के सामने नशा करने का, हो सकता है बीड़ी सिगरेट ऐसा चीजों को भी सेवन करने का, और राजा नबुकदनेस्सर के राजमहल के अच्छे अच्छे खाना, जिसको खाना यहूदियों के लिए मना है, वो सब वहां परोसा जाता है। उस सबको खा करके अच्छा मोटा तगड़ा बनने के लिए एक अवसर मिला, राजमहल का खाना खाने का। और उस समय पर दानियल ने एक निर्णय किया, मैं इस प्रकार का भोजन कर अपने को अपवित्र नहीं करूंगा। सबसे उत्तम एक निर्णय। उस निर्णय करने के बाद दानियल उस प्रकार का जीवन जिए। दानियल का अगला निर्णय था, मैं किसी मूर्ति अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। मैं किसी सृष्ट वस्तुओं का, किसी सृष्टि का कोई ऐसा मूर्ति का पूजा नहीं करूंगा, दंडवत नहीं करूंगा। केवल एकमात्र जीवंत ईश्वर की मैं पूजा करूंगा। दानियल को सिंह के गड्ढे में भी डाल दिया गया और दानियल के दोस्तों को आग के भट्टी में डाल दिया गया। लेकिन उनका वो जो निर्णय, युवावस्था का वो निर्णय, वो मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन उस सत्य से नहीं पीछे हटने का। हमें भी निर्णय करने की जरूरत है। निर्णय करने की जरूरत है, किसकी सुनेगा, किसकी ओर मुड़ेगा। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं अम्नोन का। अम्नोन के विषय में हम लोग सामुएल के ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा सामुएल अध्याय 13 वाक्य 2 से लेकर के 14 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। अम्नोन दाऊद का एक पुत्र था। दाऊद का दूसरे पत्नी से जन्म लिए तामार नाम का एक बेटी है। उस बेटी को प्यार करना चाहते हैं। अपने एक दोस्त है, अम्नोन का एक दोस्त योनादाब नाम है। अपना दोस्त, अपने उम्र का उस दोस्त से उसने इस बात पर चर्चा किया और योनादाब ने अम्नोन के बहन तामार से व्यभिचार करने का तरीका बता करके दिया। अम्नोन ने वही किया, अर्थात अम्नोन ने अपने बहन के साथ व्यभिचार करने के पीछे का कारण है उनका दोस्त योनादाब। हम लोग एक और उदाहरण ले सकते हैं, सोलोमन का बेटा रहोबाम। सोलोमन का बेटा रहोबाम, उनके राजमहल में रहने वाले जो अधिकारी लोग हैं, जो उनको सही मार्ग दिखाने के लिए परामर्श देने वाले जो नियुक्त व्यक्ति हैं, उनसे परामर्श नहीं करते थे, बल्कि उनके दोस्त जो सेम उम्र के, कम उम्र के उन लोगों से पता करता था, बातचीत करता था। इस कारण हम लोग पढ़ते हैं क्रॉनिकल्स, इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 से यदि 15 तक पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, इस्राएल देश का 2 भागों में विभाजित होने का पीछे का कारण रहोबाम का इस प्रकार का गलत निर्णय है। तो अम्नोन ने जो पाप किया हो या रहोबाम ने जो गलती किया है, ये जो सेम उम्र का, जो दोस्तों से विचार विमर्श कर जो गलतियां किया है, तो युवावस्था में कई बार अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हम गलत कदम उठाते हैं, पाप करते हैं। चाहे नशा हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे चोरी हो, चाहे व्यभिचार हो, इस प्रकार का अनेकों पाप के पीछे इस प्रकार का ग्रुप, दोस्तियां, ये जो युवावस्था में गलत निर्णय किसी का जिंदगी बर्बाद किया। एक निर्णय करना जरूरी है, उस निर्णय पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे युवा अवस्था में, मैं जब फौज में था, 20 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ, तुरंत मैंने एक निर्णय किया मेरे जीवन में। मैंने देखा वहां कोई नियम कानून नहीं है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, शराब पीने के लिए भी मिलता है, नशा कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, सबका मौका भी मिलता है। कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं।
तब उस युवावस्था में मैंने एक निर्णय किया मेरे जीवन में, शायद 20 साल या 21 साल हुआ होगा, ट्रेनिंग के टाइम पर था। मुझे आज भी याद है, गोवा बम्बोली में हमारा ट्रेनिंग चल रहा था। मिलिट्री कैंप में एक गिरजाघर है। 24 दिसंबर के दिन रात्रि जो आराधना शुरू होने के पहले वो गिरजाघर के सामने एक गार्डन है, वहां में बैठा हुआ था। वहां पर मेरे मन में एक विचार आया, एक निर्णय करने का। ये निर्णय यही था, जीवन में कोई नशा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का ऐसे बड़े पाप में ना गिरने का। ऐसा कुछ निर्णय उस दिन में वहां पर बैठ करके निर्णय किया और जीवन में मैंने ये प्रयत्न किया उसके अनुसार जीने का, नशा करने का, शराब पीने का, बीड़ी सिगरेट पीने का सब मौका मिला, लेकिन मैंने निर्णय किया मैं उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार का एक जीवन मुझे उस जवानी में ही निर्णय करते हुए आगे बढ़ने के लिए मिला। मैंने मेरा उदाहरण ही इसलिए आपको बता करके दिया, आपको इस युवावस्था में निर्णय करना है, एक निर्णय करना है। विधिवरण ग्रंथ 28 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाया है, किसी का फॉलोवर नहीं, अनुयायी नहीं, बल्कि तुम्हें लीडर बनाया है, हेड बनाया है। हम इस युवावस्था में अनेकों लोगों का वेश देख करके, कपड़ा पहनने का तरीका देख करके, बाल काटने का तरीका देख करके, उसी प्रकार देखने में भी कितना गंदा लगता है उसका अनुकरण करते हैं। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 1 में लिखा है, बच्चों आप लोगों को ईश्वर का, ईसा मसीह का अनुकरण करना चाहिए। हमें मसीह पर अपनी आंखें उठाकर रखना है, हमें मसीह पर आंखें उठा करके उनके जैसे रहना है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ दिया 21 वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं, सांब की सामने की तरह पाप से दूर भागो, यदि पास आओगे तो वो तुम्हें ढसेगा, उसका दांत सिंह की दांत के समान है, वो तुम्हारी आत्मा का विनाश करेगा। हाँ, पाप हमारी आत्मा का विनाश करेगा। दाऊद बुढ़ा अवस्था में बेत्शबा पर अनुराग कर करके बैठ गया, वे विचार किया, इसलिए महाराजा दाऊद अपना सिंहासन छोड़ करके भागना पड़ा। उनको उस राज सिंहासन नष्ट हुआ उनके ऐसे ऐसे पाप के कारण। लेकिन एक युवा जोसेफ के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में, पुत्तीफर के घर में काम कर रहा था, गुलाम बन करके काम कर रहा था। उनके पुत्तीफर का पत्नी ने देखा जोसेफ बहुत सुंदर है, इसलिए उनके ऊपर अनुराग करके होकर के उससे पाप के लिए बार बार बुलाते थे। लेकिन जोसेफ उनकी इच्छा पर अपने को अर्पित नहीं किया। एक बार अलग अकेला मिलकर के जोसेफ का कपड़ा पकड़ करके खींच करके लेकर के जा रहे, आओ हम सोए बोल करके, लेकिन जोसेफ ने अपना कुर्ता उतार करके फेंका और वहां से भागे। पाप से सांब के सामने की तरह वो भागा। इसके बाद उन्हें अनेकों वर्षों तक जेल में रहना जरूर पड़ा, लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं वो एक गुलाम लड़का, वो ईमानदार रहने के कारण, ईश्वर के इच्छा के अनुसार ईश्वर की ओर आंखें उठाकर रखने के कारण, ईश्वर के वचन उनके अंदर विद्यमान रहने के कारण, वो पाप ना करने के कारण कुछ वर्षों बाद उसी देश का गवर्नर बनते हैं। राजा के बाद दूसरा स्थान का व्यक्ति बन जाता है। इस युवावस्था में एक निर्णय करने का एक डिसीजन लीजिए, सही निर्णय, रोज प्रार्थना करने का, रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का, सत्य ईमानदारी का जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन जीने का। युवावस्था में संत पौलुस तिमोथी को और तीतुस से आग्रह करते हैं। तिमोथी को लिखते हुए दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 22 में लिखा है, युवावस्था की वासनाओं से तुम दूर रहना
और तीतुस से कहते तुम स्वयं अन्य युवकों के लिए अब एक आदर्श बनकर के रहो। निर्णय कीजिए, मेरा जीवन अन्य लोगों के लिए एक आदर्श रहेगा। इस युवावस्था का जो आकर्षण है उसमें नहीं पड़ूंगा। पहला योहन अध्याय 2 वाक्य 15 में ये लिखा है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार के वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें ईश्वरीय प्रेम में बढ़ना है, ईश्वरीय शांति में बढ़ना है। निर्णय कीजिए, एक निर्णय कीजिए, ईश्वर के साथ जुड़ करके मेरे आंखें ईसा मसीह की ओर रहेगा, उसी प्रकार एक जीवन जीने का निर्णय कीजिए। वो पीर प्रेशर दोस्ती के लिए गलत काम नहीं करेंगी। पवित्र बाइबल हमें सिखाता है किसके साथ हमें दोस्ती करना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 15 और 16 में लिखा है, तुम धार्मिक व्यक्ति की संगति करो जिसके विषय में तुम जानते हो कि वह आज्ञाओं का पालन करता है। प्रार्थना करने वाले, माता पिताओं की आज्ञा मानने वाले, चर्च जानने वाले, ईश्वर भक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों से तुम्हारा दोस्ती होना चाहिए। पिक्चर देखने वाले, पैसा चोरी करने वाले, गंदी गंदी बातें बोलने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना है। निर्णय कीजिए, समझदार व्यक्तियों के साथ मेरा दोस्ती होगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद राजन भाई, इतने सुंदर उपदेश के लिए, प्रवचन के लिए। सभी युवा बड़ी चाव से आपको सुन रहे थे। धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको आशीष दें, आपके परिवार को आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुनहरे अवसर के लिए कि तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए तूने हमारे कानों को खोल दिया है। प्रभु, तू स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया हमारे मित्र बनने के लिए, हमें सन्मार्ग दिखाने के लिए, ईश्वर के राज के बारे में समझाने के लिए, ईश्वर के राज के रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करने के लिए, प्रभु के वचनों के द्वारा हमारे जीवन को अनुप्राणित करने के लिए तू एक मित्र बनकर आया। तूने स्वयं कहा यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यीशु, तूने हमें मित्र बनाया। हमें मित्र बनाने के लिए तूने अपने आप को क्रूस पर अर्पित किया। धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान बलिदान के लिए। प्रभु यीशु, समय में प्रार्थना करता हूं सभी मेरे युवा भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए अनुग्रह दीजिए, सुआशीष दीजिए, ताकि वे गलत संगति में ना पड़े, बल्कि जीवन के हर प्रलोभन को तेरी उपस्थिति के साथ सामना कर सके। अगर तू उनके साथ है, हर प्रलोभन का वे सामना कर सकते हैं, हर परिस्थिति का वे सामना कर सकते हैं, शैतान का वे सामना कर सकते हैं। अंधकार की शक्तियों से उन्हें बचा के रखना यीशु। जिस तरह तूने कहा, हट जाओ शैतान, जीवन के हर प्रलोभन के सामने यही कहने के लिए, हट जाओ शैतान, इनको कृपा दीजिए। सिर झुकाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बदसूरत है मसीहा। एक साथ, मुझे तेरी जरूरत है मसीहा।